हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोण। लेकिन आज इसके बारे में केवल हम परिचय ही लेंगे इसका, और इससे हम परिचित होंगे कि आखिर कोण होता क्या है, कैसे बनता है, सिर्फ एक परिचय, ताकि आप जब अगली वर्कशीट में इसको बनाना सीखें तो आपको इसके विभिन्न भागों के बारे में मालूम हो, जो इसमें हम शब्दावली प्रयोग करते हैं उनके बारे में मालूम हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। दो किरणों के मध्य की आकृति कोण कहलाती है। दो किरणों के मध्य की आकृति कोण कहलाती है। एक कोण का निर्माण तब होता है जब दो रेखाएं अथवा किरण अथवा रेखाखंड एक दूसरे को मिलती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अभी दिखाऊंगा भी मैं आपको, और कोण को हम इस निशान से दिखाते हैं। ये जो निशान आपके लिए बनाया गया है, हम इसको कोण का निशान कहते हैं। इस चित्र में कोण AOB अथवा BOA हैं। देखिए अब किरण क्या होती है, यहाँ पर शब्द यूज हुआ किरण। किरण का मतलब होता है कि उसका एक निश्चित बिंदु होता है जहाँ से वो शुरू होती है, और आगे वो कहाँ तक जा रही है वो डिसाइडेड नहीं होता है, उसको हम किरण कहते हैं, यानी जो एक ही दिशा में आगे बढ़ती रहे। यानी दो किरणें जहाँ पर मिलती हैं तब एक कोण बनता है। जैसे कि आप देखेंगे ना, यहाँ पर ये वाली किरण और ये वाली किरण, ये जहाँ पर मिल रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये जो आकृति बन रही है इसको हम कोण कहते हैं। अब इसको हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, या तो हम यहाँ पर एक बिंदु लगा दीजिए, एक इनका तो कॉमन बिंदु है ही है, और एक बिंदु यहाँ पर, तो इस कोण का नाम कोण AOB भी हो सकता है और कोण BOA भी हो सकता है, क्योंकि हर कोण का एक नाम भी होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे समझने के लिए विभिन्न प्रकार के कोण कौन कौन से होते हैं। लेकिन एक बात आपको और बता दूं, इसको बनाने के लिए हमें D, जिसको हम चांदा भी कहते हैं हिंदी में, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो माप के आधार पर विभिन्न प्रकार के कोण कौन कौन से होते हैं। एक को कहते हैं न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम का कोण, जिसकी आकृति लगभग ऐसी होती है, ये है न्यून कोण। फिर दूसरा होता है समकोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, यानी कि ये आकृति L शेप की आकृति, इंग्लिश में जो L शेप होती है उसको हम 90 डिग्री का कोण, वो उसकी जो माप होती है 90 डिग्री होती है। फिर एक होता है अधिक कोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो अधिक और 180 डिग्री से कम हो, यानी कि ये वाला कोण। और सबसे आखिरी में ऋजु कोण, जो 180 अंश का कोण होता है, ऋजु कोण कहलाता है, यानी एक सरल जो रेखा भी आप खींच दो तो वो भी 180 डिग्री का कोण यानी ऋजु कोण बनाएगी। तो इस तरह से ये चारों आकृतियां हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और ऋजु कोण, याद रखिएगा। तो चलिए जो अब तक हमने सीखा उसको एक बार करने का मौका देते हैं और अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पे कोण का माप दे रखा है और सामने कोण का प्रकार, तो आपको कोण के सही माप को सही प्रकार के साथ मिलाना है। जैसे अभी आपको बताया 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण। फिर 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। 135 डिग्री का यानी 90 से तो ज़्यादा है और 180 से कम है मतलब अधिक कोण, और 60 डिग्री है मतलब 90 से कम, तो वो होता है न्यून कोण। है ना, बहुत आसान। अब प्रश्न नंबर 2, कुछ कोणों के माप नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक कोण का प्रकार आपको लिखना है। 75 डिग्री यानी 90 से कम, न्यून कोण। 140 डिग्री 90 से ज़्यादा 180 से कम, अधिक कोण। 180 डिग्री ऋजु कोण। 80 डिग्री 90 से कम है, न्यून कोण। फिर 115 डिग्री 90 से ज़्यादा है, अधिक कोण। 20 डिग्री 90 से कम है, न्यून कोण। 120 डिग्री 90 से ज़्यादा है तो अधिक कोण, और 90 डिग्री यानी कि समकोण। तो अब आपको समझ में आ गया होगा और आप परिचित भी हो गए होंगे। अगली कक्षा में हम कोण बनाना भी सीखेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट, लेकिन
मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ। ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाएं और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।